जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं अपने निजी काम में कई दिनों तक व्यस्त था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब से मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 547.527 अपान 0.0082 का मान x है तो 5,47,527 का मान होगा। हमको इसका मान बताना है, ठीक है। ये x का वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आ जाएगा मान। 5,47,527 को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसका हम लिख लेते हैं बटा में 82। हम क्या करेंगे, इस x के मान के रूप में इसको चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाले में 1,000 का गुणा करेंगे, नीचे वाले में 10,000 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 547.527 इंटू 1,000, इस प्रकार नीचे वाले में भी करेंगे, ठीक है। 0.0082 इंटू 10,000। अब इसका वैल्यू x हो जाएगा, इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा, x, ठीक। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 0, तो x बटा क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, x/10। आशा करता हूँ आप लोग की समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, इस वाले को इस फॉर्मेट में चेंज किया, चेंज करने के बाद इसकी जगह पे x लिख कर दिया काम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि √3 - 1 अपान √3 + 1 बराबर a + b √3 हो तो a तथा b का मान बताना है हमको। a तथा b का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाकर हम इसका परमेयीकरण करेंगे। √3 - 1 अपान √3 + 1। अब परमेयीकरण में क्या होता है कि इसके विपरीत जो साइन होता है उसका हम यूज करेंगे। ऊपर नीचे इसका गुणा करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, √3 - होल 1 का होल स्क्वायर अपान में, अब इसका हम करेंगे तो ए किस फार्मूले में आ जाएगा, a² - b² के रूप में आ जाएगा। ये क्या होता है, a + b एक कोष्ठक में, a - b एक कोष्ठक में होता है। तो 3 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। अब इमा फार्मूला लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3 + 1 - 2√3 आएगा अपान में 2, फिर इसको जोड़ेंगे, 3 1 4 -2 √3 अपान में 2। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2 - √3 अपान में 2, 2 से 2 कट गया, आया 2 - √3, ठीक है। अब हमको किस फार्म में लेना है, a + b √3 में, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और b का वैल्यू -1। अगर हम इसी को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, 2 a + b √3 को हम लिख रहे हैं ना, तो 2 की जगह पे, a की जगह पे तो क्या हो गया 2, प्लस का निशान लगा दीजिए, b की जगह पे -1 इंटू √3 करेंगे तो a ही जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, a का मान 2 और b का मान -1, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमको क्या पता होना चाहिए? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो हम रख देंगे भुजा का मान दिया है 20, तो √3/4 इंटू 20 गुणे 20 काट देते हैं। 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100, तो 100 √3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया? 100 √3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 100 √3। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है। जीवा की लंबाई है। अब यहाँ पे दिया है 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा के केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है। जीवा की लंबाई बताइए। ठीक, मान लीजिए क्या है? 10 सेमी त्रिज्या का वृत्त है। ठीक, 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है। अब यहाँ से हम जीवा मान लीजिए यहाँ पे खींच लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहा है? 6 सेमी की दूरी पर, तो यहाँ से हम बना लेते हैं 6 सेमी की दूरी पे त्रिज्या बना लिए। ठीक, बन गया। हमको दिया है इसका मान 10, इसका मान 6, तो हमको बताना है कि जीवा की लंबाई मान लीजिए हम नाम दे रहे हैं ABCO। हमको AC का मान दिया है 10 और OC का मान दिया है 6, तो हम AO का मान निकालेंगे। जब AO का मान निकालेंगे तो AO और AB क्या होगा? बराबर होगा। AO और OB बराबर होगा, और AB बराबर क्या हो जाएगा? AO + OB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें त्रिक का नियम यूज करेंगे। एक त्रिक होता है क्या? 3 4 5। यहाँ पे 6 दिया है, 5 10 दिया है, तो 3 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। 5 में 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा? 10 आएगा। 6 10, तो 4 में हम 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 8। मतलब 6 ये 8 हो जाएगा। 6 8 10। ठीक, त्रिक के नियम से जब AO कितना हो गया? 8 हो गया, तो BO भी कितना हो जाएगा? 8। तो AB का मान कितना आ जाएगा? 16। AB का मान कितना आ गया? 16। तो जीवा की लंबाई कितना हो गई? 16 सेमी। ठीक है, तो जीवा की लंबाई 16 सेमी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। त्रिक के नियम से नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेमी में मापी गई जो निम्नवत है: 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132 लड़कियों की माध्य ऊंचाई है। हमको क्या करना है? इसका माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है? टोटल अपान टोटल संख्या। ठीक, जोड़ेंगे हम 143 प्लस 148 करते जाएंगे, जोड़ेंगे इसको। 2 1 3 6 3 9 9 9 18 18 8 27 35 45 8 48 3 51 की एक हाथ से लगा 5 5 3 8 8 5 13 13 4 17 17 4 21 21 3 24 2 26 5 31 3 34 4 38 38 4 42 की 2 हाथ से लगा 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो टोटल अपान टोटल सम अपान टोटल संख्या हो गया। ठीक है, इतना संख्या दिया गया उसका हम टोटल कर दिए अपान टोटल नंबर है। इसका भाग करेंगे कितना आएगा? 142.1 सेमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 142.1 सेमी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। माध्य का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा
एफ अपन सिग्मा एन, सिग्मा एन नहीं एन होता है टोटल संख्या। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल पहले 1 था तो 8 साल में कितना हो गया? 2 गुना हो गया। ब्याज कितना मिला इस पर? एसआई कितना मिला? 1 रुपया। ठीक, एसआई 1 रुपया मिला। अब इसके आगे क्या कर रहे हैं कि यही जो ये प्रिंसिपल 1 रुपया था वहीं कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? कितने समय में 4 गुना होगा? तो इस पर कितना एसआई मिल रहा है? 3 रुपया। तो हम क्या करेंगे, इस एसआई से इस एसआई की तुलना करेंगे, कितना गुना है? 3 गुना। तो हम क्या करेंगे, टाइम में भी जो समय हमको पूछा है समय में भी हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। 8 त्रिक 24। तो 1 रुपया से 4 रुपया होने में उसे कितना समय लगेगा? 24 वर्ष लगेगा। मतलब 4 गुना होने में अगर हम इसको 100 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। 1000 मानेंगे तो 4000। ठीक है, तो 24 वर्ष में ये अपने धन का 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 24 वर्ष। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ए तथा बी की आयु 6.5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे वर्तमान आयु ए और बी का दिया हुआ है, अनुपात में 6/5। अब यही कहा कि इनकी आयु का योग, तो योग कर लेते हैं। 6 5 11। तो 11 9 कर कितना दिया है? 44 वर्ष। कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 4 का गुणा करेंगे। 4 6 24, 4 5 20। तो ए और बी की वर्तमान आयु कितना हो गई? ए की वर्तमान आयु 24 और बी की वर्तमान आयु 20। 8 वर्ष बाद मतलब हम क्या कर देंगे, 8 दोनों में 8 कर देंगे, तो +8 इसमें भी करेंगे, +8 इसमें भी करेंगे। तो 24 8 कितना हो गया? 32। 20 8 28। अब इनका अनुपात बताना है, अनुपात निकाल लेंगे। 4 से काट देंगे, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28। तो अनुपात क्या आया? 8:7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 8:7। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, -3/√3 - का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो -3 अपान, अच्छा उल्टा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, √3 - 2 अपान -3, √3 - √2 अपान -√3। हम क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना है। हम क्या करेंगे, अब इसमें इसका परमीकरण करेंगे। तो यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ए वाला कितना हो जाएगा, ए इसमें ए फार्मूला लगेगा, A² - B² का। तो एक क्वेश्चन में A + B, दूसरे क्वेश्चन में A - B। 3 यहाँ पे √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 अपान -3 कोष्टक में √3 + √2। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो आया 1 -3 कोष्टक में √3 + √2। अब हम क्या करेंगे, इसका माइनस को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस को बाहर लेंगे तो हम बाहर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 3 कोष्टक में √3 माइनस √2। ठीक, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। -1/3 √3 माइनस √2 गुणात्मक प्रतिलोम इसका यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो भिन्न का मान है, मान लेंगे हम भिन्न, माना भिन्न। अब परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में हमेशा 100 मानकर करेंगे हम। माना भिन्न बराबर 100x/100y, मतलब 100% है, 100% x 100% y। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि भिन्न के अंश को 20% कम कर दें। तो 20% कम करेंगे मतलब इसमें से हम 100x में से हम 20x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80x। ठीक, अब कह रहा है हर को 10% बढ़ा दें, मतलब 100y में 10y हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 110y। इसका मान कितना दिया है 16/55। ठीक, हम काट देंगे 16×5 = 80, 55×2 = 110। ठीक, अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 2/5। तो भिन्न का मान क्या आया है, x और y का मान 2/5। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 2/5। परसेंटेज के केस में हम 100 मान के करेंगे, अगर नॉर्मल केस रहेगा तो हम इसको x और y है लेकर ही चलेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई है। हमको क्या बताना है, झील की गहराई, गहराई मतलब एच बताना है। यहाँ पे क्या दिया है, हम क्या करेंगे L/B/H का यूज करेंगे। घनाभ को जो फार्मूला होता है L/B/H, इसका फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, इनका मान कितना दिया है 1200 घन मीटर, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 1200। एल का वैल्यू कितना दिया है 40, बी का वैल्यू 10, हमको एच निकालना है बराबर 1200। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1200/40 × 10, 0 से 0 काट देते हैं, 4 से इसको काट देते हैं, 4×3 = 12। तो गहराई कितने मीटर है, तो झील की गहराई कितनी है 3 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 मीटर। ठीक, तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया गया होगा। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।